तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। क्योंकि मैं वो सुनना चाहती हूँ जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारी जुबान पे नहीं आता। कह क्यों नहीं देते? तुम्हें मुझसे नफरत है? अब भी कहना जरूरी है क्या? नूर, ऐसी बात नहीं है यार, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी इसलिए ऐसे बोल गई। अगर तुम टेंशन में थी तो क्या तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि तुम्हारे सामने कौन है और कौन नहीं? जाना तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर मेरे साथ हो तो समझ आता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, पर ये तो तुम्हारी दोस्त है, इसको भी ऐसा कहोगी तो? मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? जब चाहे किसी का भी दिल तोड़ सकती। लेकिन मैं तो बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। तुम्हें जितना प्यार से समझा रहे तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही। एक बात कान खोल के सुन, अब इस तरह बगैर बताए तुम घर से कभी बाहर नहीं निकलोगी। कुछ नहीं कर सकते आप। आपको इतना हक नहीं दिया मैंने, और ना ही कभी दूंगी। मायरा प्लीज, अगर यहाँ तुम हसन की कोई साइड लेने आई हो तो मैं उसकी साइड नहीं ले रही, लेकिन मुझे ये बताओ तुम गई कहाँ थी? वो मुझे आलिया ने बुलाया था, मैं उसके पास गई थी। आलिया कौन? यार वो कॉलेज के जमाने में आलिया थी ना, जो हर पीरियड में क्लास से बाहर रहती थी यार, वो आलिया। वो कहाँ मिल गई तुम्हें? वो एक्चुअली मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, तो वो मुझे वहां मिली थी। उसने कोई फ्लैट देख के रखा है जो वो मेरे लिए अरेंज करे। तुम फ्लैट में रहोगी? यहाँ क्या मसला है तुम्हें? यहाँ कोई मसला नहीं है मायरा, लेकिन मैं यहाँ कब तक रहूंगी? और वैसे भी मुझे अच्छा तो तुम कल वाली बात अपने दिल पे लेके बैठ गई, इसलिए अपने लिए अब घर ढूंढ रही हो? नहीं मायरा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात है, तुमने मुझे दिल से माफ नहीं किया यार। मैंने उस वक्त जो भी कहा था गुस्से में कहा था। दोस्त हो तुम मेरी, समझ सकती हो ना इस बात को। लेकिन मायरा, मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं बोला ना। अगर तुम मुझे कुछ कह देती तो वो ज्यादा बेहतर था। उससे मुझे इतना दुख नहीं होता जितना तुम्हारा इस तरह रिएक्ट करने से हो रहा है। दोस्त इस तरह बातों को दिल में नहीं रखते, लेकिन शायद तुम अब मुझे दिल से अपना दोस्त ही नहीं समझते। रेहान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। कल मैंने ऑफिस के कुछ लोगों को डिनर पे इनवाइट किया है। घर बुलाने की बजाय कहीं बाहर डिनर? ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है, इसीलिए मैं जो चाहूं करूंगी और जिसे चाहूं बुलाऊंगी। ओके। ओके व्हाट? तुमने बता दिया, मैंने सुन लिया। इसके अलावा और क्या चाहती हो वो बता दो। बोल तो इस तरह रहे हो जैसे आज से पहले तुमने मेरी सारी बातें मानी है। इरम, शिकवा वहां किया जाता है जहां प्यार। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा शिकायत करना तो बनता ही नहीं। खैर, इस वक्त तक आएंगे वो लोग? शायद 8 बजे तक। तुम कल ऑफ करोगी?
नहीं, ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऑफिस में कुछ काम है और वो लोग मेरे साथ ही आएंगे डिनर पर, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं घर पर आकर खाना बना सकूं। तो इसलिए तुम्हें रेस्टोरेंट से कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना होगा। मुझे बता देना, मैं वापसी से पिक करती भी आऊंगी या तुम लेते हुए आना। ठीक है, हो जाएगा। और कुछ? नहीं, थैंक यू। क्यों? उसने कुछ कहा है क्या आपसे? वो मुझसे तुम्हारी शिकायतें नहीं लगाती। मैंने खुद ही अंदाजा लगाया कि तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई। हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आजकल कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हुई। तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना जो वो इस तरह से बिहेव कर रही। तुमने कब से उसका ख्याल रखना छोड़ दिया? मामा, मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, पर वही आजकल कुछ ज्यादा सेंसिटिव हुई है। वो कल की आई हुई लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारी बचपन की दोस्त से ज्यादा अहम हो गई है। मेरे समझाने के बावजूद वो नूर के बारे में गलत बोलती। ना मुझसे बर्दाश्त होता है और ना ही मैं बर्दाश्त करूँ। नूर की वजह से तुम माही से रूठ हो रहे हो? मामा, मैं किसी के साथ रूठ होना नहीं चाहता। माही मुझे खुद ही मौका देती है नूर का नाम लेकर। गॉड सेक हसन, खुदा के लिए तुम नूर के ट्रांस से बाहर आ जाओ। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी? शादी तो मैं उसी से ही करूंगा। वो कैसे? पता नहीं। जब तुम मेरी जगह खुद को रख के देखोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं। देखो नूर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने उस दिन बहुत हार्शली तुमसे बात की, लेकिन मैंने कितनी बार माफी मांगी है तुमसे। और अगर तुम। अच्छा, ठीक है। और मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी। क्या गुड न्यूज? मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी से। बहुत नाम है उनका मार्केट में। और तुम्हें पता है, जब मैंने वहां सीवी ईमेल की थी ना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे वहां से कॉल आएगी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तुम काम में बिजी रहोगी और घर छोड़ने जैसे ना फजूल ख्यालात नहीं आएंगे तुम्हारे दिमाग में। अच्छा बस, वैसे भी मुझे उसके पास नहीं जाना था। हसान सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे उस ऑफिस के बारे में। पता है, मुझे रात को उस मैनेजर की कॉल आई थी। कौन आया था उसका? क्या कह रहा था वो? कोई घटिया बात तो नहीं की उसने? मायरा, वो मुझे धमकियां दे रहे थे। पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। टीवी में तो मेरे बारे में सारी डिटेल्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लोग सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा टेंशन हो रही है तो मैं हसान से बात करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, अल्लाह मालिक है। थैंक यू सो मच ज़ेशान। नूर जैसी अच्छी वर्कर तुम्हें मिल ही नहीं सकती। मेरी बात मानो तो ये इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी भी मत करो। और एक बात और, उसे बताना नहीं कि उसकी जॉब की बात मैंने की थी तुमसे। ओके, बाय। सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई आपको? एक्चुअली काम ही कुछ ऐसा था। खैरियत तो है? नहीं, पर हो सकती है। असल में वो नूर को रात में कॉल आई थी उस पुराने मैनेजर की। अजीब उसे धमकियां दे रहा था, तो नूर बहुत डर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं, अगर इस बारे में कुछ कर सकते हैं तो। ठीक। मुझे पता है, तुम मेरी वजह से नहीं जा रही हो ना। तुम्हें डर लग रहा है कि वो कहीं मुझे कुछ ना कह दे। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। वैसे यार,
जब उसने जॉब की बात की थी तब तो कहा था कि तुम घर बैठकर काम कर सकती हो। अब तो तुम रोज ही ऑफिस जा रही हो, तो ये वादा खिलाफी नहीं हुई? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं काम सीख रही हूँ ना। जब पूरी तरह सब समझ में आ जाएगा तो फिर रोज रोज नहीं जाना पड़ेगा। और तुम्हारी दोस्त की क्या हाल है? पता नहीं, इतने अरसे से बात ही नहीं हुई, ना मुलाकात हुई है, और अभी तो शायद वो बाहर जा रही है। और रेहान, उसने नहीं रोका उसे? वो जानता है कि मना करने का कोई फायदा नहीं है, रुकेगी तो वो नहीं। लेकिन इस तरह से तो उनके दरमियान के फासले और बढ़ जाएंगे। फासले तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। वो सिर्फ बिलाल की वजह से इकट्ठे हैं। उनका रिश्ता सिर्फ एक माँ बाप वाला है बिलाल के लिए, और कोई भी नहीं, ना ही वो कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं उसके अलावा। अच्छा, तो तुम उसे? नहीं, किसी भी तरह मानने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। कोई फायदा नहीं है इस बात का। अगर वो अपने शौहर के कहने पे नहीं रुकी तो फिर और कोई क्या समझाएगा उसे। क्या किया है रमी? असल में रेहान, ये किस लिए? मैंने स्वीट डिश बनाकर रात के लिए रख दी है फ्रिज में। ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए। गेस्ट मेरे हैं तो तुम क्यों दोगी? अरे बाबा, नाम का ही सही, लेकिन हमारा भी रिश्ता कायम है। मैं कर लूंगा खुद से। और तुम जाओ, तुम्हें अभी बहुत देर हो गई। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज टाइम का ख्याल रखना। उन्हें शिकायत का कोई मौका ना मिले, मेरी रेपो का सवाल है। फिक्र मत करो, मेरे दोस्त का एक रेस्टोरेंट है, उसको मैंने पर्सनली कॉल करके बोल दिया। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। नूर, नूर! अरे हसन, कौन है ये? इसे यहाँ क्यों ना आए? ये वही मैनेजर है जो नूर को धमकियां दे रहा था। माफी मांगो इससे। मैम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कल जो कुछ भी हुआ मुझे आपके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। वैसा ये सब कुछ नहीं होता। फाजूल बातें मत करो, माफी मांगो बस। मैम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू। इन्होंने मुझे माफ कर दिया, मैं जा सकता हूँ। मेरी बात सुन लो कान खोल के। दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ ऐसे। ये क्या हरकत थी? और आपको इसके बारे में किसने बताया? तुमने बताया? मुझे लगा तुम्हारे साथ दोबारा इस तरह ना हो जाए, इसलिए। नूर मायरा ने बिल्कुल ठीक किया मुझे पता। इस तरह के लोग जब इस तरह की हरकत करते हैं तो वो किसी तरह की भी हद क्रॉस कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है इस हरकत के बाद वो मुझे कभी तंग नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मैंने मार्केट में उसकी कंप्लेन कर दी तो उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। इस तरह की हरकत दोबारा किसी लड़की के साथ करते हुए 10 दफा सोचेगा। ओह, थैंक यू सो मच। अगर आप ये ना करते तो पता नहीं क्या हो जाता। बिहेव योरसेल्फ नूर, बात कैसे कर रही हो तुम? जिस तरह ये डिजर्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। हसन, नूर की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं मायरा, इट्स ओके। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत ये सब मेरी वजह से ही। नहीं मायरा, अगर आप नहीं बताती तो गलत कर। इस वक्त नूर को मैं और मेरी हर बात ही गलत लग रही है, और मुझे इस बात का बहुत दुख भी। और वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। बल्कि नूर के इस तरह के रिएक्शन से तो मेरी नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ती। नूर वाकई प्यार करने के काबिल है मुझे। कैसा है आपका प्यार?
उसकी कोई बात बुरी नहीं लग रही। प्यार ऐसा ही होता अगर सच्चा हो तो। Excuse me. हेलो माही। माही तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ माही? सब ठीक तो है? नहीं हसान, कुछ भी ठीक नहीं। जब से नूर तुम्हारी जिंदगी में आई है सब कुछ खराब हो गया। हमारी दोस्ती, हमारी अंडरस्टैंडिंग सब कहीं खो गया और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज हसान, तुम सब भूल जाओ, हम फिर से शुरू करते हैं। मैं कुछ नहीं भूल सकता और ना ही कभी ऐसा होगा। हसान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। देखो माही, तुम मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त हो और तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी नहीं बदल सकती। माही, तुम मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकती खुद को प्यार करने के लिए। मैं क्या करूं हसान? तुम्हें जिंदगी से निकाल कर मेरे पास कुछ नहीं बचता। तुम ही सिर्फ मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी। तुम सिर्फ मेरे हो। प्लीज एक बार मेरी बात मान जाओ। वो नूर तुम्हारे काबिल नहीं है और ना ही वो तुमसे प्यार करती है। मैं प्यार करती हूँ तुमसे। तुम मेरे बन जाओ। इट्स इम्पॉसिबल। ये दिल और जिंदगी में नूर की जगह कोई नहीं ले सकता। माही, तुम भी नहीं। तुम नूर से प्यार नहीं कर सकते हसान। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें किसी और का मैं होने नहीं दूं। पागल मत बनो, संभालो खुद को। मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कुछ नहीं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ हसान। तुम्हें पाना ही सिर्फ मेरा मकसद। कभी नहीं, कभी भी नहीं। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम और किसी के नहीं हो सकते। सुना तुमने हसान? यार देखो नूर, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं है, ना ही तुम उसे पसंद करती हो, तो फिर उसको ऑफिस ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं हसान को फेस नहीं कर सकती मायरा। जो कुछ भी हम दोनों के दरमियान हुआ है उसके बाद हम दोनों कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। ना वो अपनी बेइज्जती भूलेंगे, ना मैं उसके सामने। देखो, उसने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि वो तुम्हारी जैसी असिस्टेंट को लूज नहीं करना चाहता, इसलिए वो पहले की तरह तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। देखो, मैं तुम्हें ये पहले बात नहीं बता रही थी, लेकिन माहीन जो है वो तुम्हारे बारे में बहुत अजीब अजीब बातें फैला रही है और ऐसी बातें फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगती। कहां कहां तक पहुंच जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए और अपनी जगह लेनी चाहिए। वहां जाके उसके सामने डट के उसे जवाब दो। ये हक किसने दिया उसको? वो ऐसा कैसे कर सकती? उसे ये हक तुमने दिया है। अपनी जगह छोड़कर तुम ही ने उसे ये हक दिया कि वो तुम्हारे बारे में जो दिल चाहे बोले। वो बहुत बदतमीज है मायरा। मैं कैसे फेस करूंगी उसे? यार देखो, ये क्यों, कब, कैसे, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें वापस अपनी जगह लेनी होगी। वहां पे जाके उसके सामने उसी के अंदाज में उसे जवाब देना होगा, वरना तुम जो भी बातें वो फैलाएगी, जहां जहां तक भी वो जाएंगी, किस किस को सफाइयां देती फिरोगी तुम? ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वहां पे जाओ, अपनी जगह लो और जाके उसके सामने खड़े होकर उसको जवाब दो। लेकिन मायरा, न्यू जॉब को अभी साइड पे करो। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम हसान को ऑफिस ज्वाइन करो। सो प्लीज।
जाना जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, बहुत हो गया यार, अब और सहा नहीं जाता। मुझे आजाद कर दो। इरम, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो यार? मैं फैसला कर चुकी हूँ। लेकिन मेरे होते हुए तुम हसान के करीब भी नहीं जा सकती। उस तक मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा।